अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक और खैर आफियत से हों। खैर जी, ये व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था दावत से एक दिन पहले का व्लॉग है और ये व्लॉग ना मैंने फ़जर से ही स्टार्ट कर दिया था क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फ़जर में जब नमाज़ पढ़ के मेरे हस्बैंड वापस आते हैं ना, तो उनकी कोई ना कोई या तो फ़रमाइश होती है या फिर वो मेरे लिए जो है ना वो कमरे में कुछ ना कुछ जैसे बना के लेके आते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि उनकी कोई ना कोई फ़रमाइश होती है और वो फ़रमाइश इस तरह से करते हैं कि ऑफ़ कोर्स मैं उनके आने से पहले जो है ना वो मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रही होती हूँ, फिर वो जब उनको देख लेती हूँ ना कि वो खैर से घर में आ गए, तो फिर या तो वो मेरे हाथ से मोबाइल लेके रख देते हैं और या फिर मैं ख़ुद मोबाइल लेके जो है ना अपना रख देती हूँ और फिर मैं सोती हूँ। अदरवाइज़ मैं उनका इंतज़ार करती हूँ, ये मेरी एक आदत सी भी है और ज़ाहिर है दिमाग लगा रहता है कि एक शख़्स घर से बाहर गया हुआ है। इंसान होता है ना कि मकसद ये कि बस आप लोग समझ सकते हैं, एक बेचैनी सी होती है कि जब तक हम खैर से वापसी का देख लेना इनको तो फिर ही हम खैर से सोएंगे। कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि मैं मोबाइल देखते देखते जो है ना मेरी आँख भी लग जाती है, लेकिन जब वो कैमरे में एंटर होते हैं ना तो फिर मेरी आँख खुल जाती है। लेकिन फिर वो जो है ना मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं, अगर मैं जाग रही होती हूँ मोबाइल यूज़ कर रही होती हूँ ना, तो फिर वो ये सोचते हैं कि मैं बोलने से बेहतर है कि मैं मैसेज करके जो है वो पूछ लूँ। तो आज भी ऐसा ही हुआ और उन्होंने जो है ना वो मुझे मैसेज किया, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? अगर आपकी हिम्मत है तो आप मुझे कुछ खाने पीने को दे देंगी, लस्सी बना देंगी, मैं दही लेके आया हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैं कहने लगी मुझे जवाब तो दे दें आप। तो फिर मैंने उनको लाइवली मैंने उनसे खड़े होकर कहा कि मैं जवाब आपके लिए मैं लेके आती हूँ, थोड़ा सा टाइम दें मुझे, मैं आपके लिए जवाब लेके आती हूँ। तो फिर वो खुश हो गए और आटा गूंदा हुआ रखा हुआ होता है ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि मैं फिर उनको पराठे वगैरह दे देती हूँ। और आज उन्होंने सवेरे से जाना था क्योंकि अगले दिन यानी दावत वाले दिन उन्होंने जो है ना छुट्टी करनी थी। तो आज उन्होंने सोचा था कि मैं सवेरे से जाके जितना भी जल्दी हो सकेगा मैं काम सारा निपटा लूँगा। तो मैंने ये सोचा था कि ये नाश्ता बस मैं उनको दे के फिर ये सुबह खैर से 8-9 बजे जो है ये जाएंगे ना, तो फिर इनको इतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही होगी, कोई बिस्किट विस्किट लेके खा लेंगे। तो बस मैं तो आजकल अंडा ना बहुत ही ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ। मुझे 1 से 1.5 माह हो गया इस तरीके से प्रॉपर तरीके से अंडा खाए हुए। मैं मुझसे ना खाया नहीं जा रहा क्योंकि एक तो ये कि सिचुएशन मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ इस तरह की है, लेकिन ये कि दिल भी नहीं चाह रहा। तो बच्चों के लिए या फिर हस्बैंड के लिए जो है ना मैं अंडा बना देती हूँ और दूध अलहदा करके मैंने बाकी का दूध जो है ना वो जोश करने रख दिया था। जो जोश हुआ वो दूध होता है ना, तो फिर मैंने उसी में ही लस्सी बना दी थी। असल में मेरे हस्बैंड को ना बग़ैर बॉयल हुए दूध में मिल्क शेक पीना या लस्सी पीना ना उनको अजीब सा लगता है। मैं तो खैर अगर नहीं होता तो फिर मैं तो बना के पी ही लेती हूँ, लेकिन उनको जो है ना इस बात से वहम आता है कि उनको बग़ैर जोश हुए हुए दूध की जो है ना लस्सी या मिल्क शेक कुछ भी उनको पीना अच्छा नहीं लगता। इवन कि अगर दूध नहीं भी होता ना तो पहले वो उसको जोश करते हैं और फिर उसको बर्फ़ में डाल के ठंडा करते हैं और फिर बनाते हैं, या फिर मुझसे भी यही कहते हैं कि इसी तरह किया करो। खैर जल्दी-जल्दी से मैंने उनके लिए पराठा तो खैर मैं भी खाऊँगी लस्सी के साथ। मुझे लस्सी मिल्क शेक के साथ ना पराठा बहुत अच्छा लगता है और आम के साथ भी पराठा खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपने लिए भी पराठा बना लिया था, हस्बैंड के लिए भी पराठे बना लिए थे और उनके लिए एग बना के ना तो बस मैं अब अंदर लेके जाऊँगी। और हुआ कुछ यूँ कि जब मैं नाश्ता लेके अंदर गई ना तो आहिस्ता-आहिस्ता सारे बच्चे उठते चले गए और फिर हमें यही अंदाज़ा हुआ कि ये तो अब खैर से सोएंगे नहीं जल्दी से, ये तो अब थोड़ा-सा देर में ही सोएंगे क्योंकि ये तो आराम से सो के उठ गए हैं और नाश्ता भी माशाल्लाह पेट भर के कर लिया। तो मुझे ये हो रहा था कि अब मैं जो है ना वो काम करने में मुझे थोड़ा-सा डिले होता जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ कि नाश्ता-वाश्ता करा के फिर मैंने बच्चों को थोड़ा-सा डाँट-डपटी करी और फिर उनसे मैंने कहा कि भाई अब ये अभी आप लोग खैर से सो जाओ, तो सुबह उठ जाना। अब यहाँ पे मकसद ये कि फ़जर के बाद जब हम थोड़ी देर सो गए थे, फिर उसके बाद हस्बैंड चले गए थे, फिर मैंने सोचा कि अब मैं जो मेरे हाथ के काम है ना मैं उनको निपटा लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले कपड़े अलहदा करके रख रही थी। मेरी यही सोच होती है कि जहाँ भी जाने से पहले ना मैं कपड़े अलहदा करके रख लेती हूँ, ताकि अगर
मैं कहीं इधर-उधर हूँ और मैं हस्बैंड को आवाज़ लगा के कहूँ कि आप इनको तैयार कर दें, तो मुझे बस इतना बताना पड़े कि एक ही स्पॉट पे जो है ना वो सारे मकसद बेटों के कपड़े जो है ना वो एक ही स्पॉट पे हैं, और बेटी के कपड़े भी मैंने अलहदा कर दिए थे, वो तो ख़ैर खुद ही तैयार होती है, लेकिन ये कि फिर भी मैं डिसाइड करके रख लेती हूँ ताकि मेरे दिमाग में भी ये हो कि हाँ जी बस रेडी होना है, अब डिसाइड कुछ नहीं करना, बस रेडी होना है। बेटी के लिए मैंने ये डिसाइड किया था, लेकिन एन मोमेंट पे जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं ये वाला ड्रेस नहीं पहनाना। मैंने येलो की थीम के हिसाब से सबके लिए निकाला था, छोटू का येलो नहीं था, इस वजह से मैंने उसके लिए नहीं निकाला था, लेकिन हस्बैंड ने जो है वो बेटी के लिए भी मना कर दिया था कि उसको ये वाला नहीं पहनाना, उसको आपने कुछ और पहनाना है। दावत वाले दिन की बात मैं आपको बता रही हूँ, ये एक दिन पहले का व्लॉग है और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ दावत वाले दिन का व्लॉग भी आगे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अच्छा जी, एक ही दिन पहले मैंने जो है ना सोचा कि मैं बेडशीट भी बिछा के उसको सेटिंग वेटिंग कर लेती हूँ ताकि उस दिन जो है ना मुझे सिर्फ़ कुकिंग का काम करना पड़े। और फिर मैंने बेडशीट वगैरह बिछा के इस कमरे को साफ़ सुथरा करके ना मैंने इस कमरे को लॉक कर दिया था ताकि बच्चे वगैरह जो है ना वो जंपिंग ना करें। लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ कि लॉक मुझे खोल के अगर मैं कोई काम करने भी आ रही थी ना तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं आन के, उनको मकसद ये कि इतना डर था कि अगर हमने इस बेडशीट पे जंपिंग करी ना तो अम्मा ने हमारी लगा देनी है सही वाली कुट। तो उन्होंने ज़्यादा कोई ऐसी जंपिंग वगैरह का हिसाब नहीं किया। असल में इसमें टैसल्स वगैरह लगे हुए ना तो मुझे इसके टैसल्स से बहुत डर लगता है। बेटी ना अक्सर मेरी जो है वो टैसल्स उतार देती है, उसने पहले भी इसके साथ यही किया था, तो मैंने बैठ के बड़ी सुकून से जो है ना इसका टैसल जोड़ा था। इसमें बड़े नाजुक-नाजुक से टैसल्स जो है ना वो धागे के बन के लगे हुए हैं, तो मैं फिर बड़ी एहतियात करती हूँ और मैं ऐसी बेडशीट्स जो है ना वो मैं सिर्फ़ मौक़ों पे ही बिछाती हूँ। और मुझे ना पता नहीं क्यों बस अच्छा लगता है कि जब दावत का कोई मौका हो, ईद का मौका हो, किसी ने आना हो ना, तो मैं बेडशीट भी कोई अच्छी सी न्यू सी करके बिछाऊँ ताकि बिल्कुल घर का लुक जो है ना एक नया सा लुक लगे, और कुछ भी पुराना-पुराना सा मकसद ये कि आने वाला ना उसको महसूस हो कि यार हमें स्पेशल फ़ील कराया जा रहा है और ये सारे एहतमाम जो है ना वो हमारे लिए हुए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिली तौर पे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं घर को भी अच्छा सा साफ़-सुथरा सा डेकोरेट करती हूँ, और खाने वगैरह की भी मेरी कोशिश होती है कि अगर मुझे चीज़ें अवेलेबल हो जाए ना तो फिर मैं खाने वगैरह की भी तैयारी कर लूँ। वरना आज से पहले तक ना शादी के शुरू-शुरू में मैं जो ना बस मैं इसी तरह की बदनाम थी कि ये वाली बहू जो है ना हमारी बस बाज़ार की चीज़ों में हमें टाल देती है, और मकसद हमारा बेटा जो है ना वो हमें बाज़ार से ला के खिला देता है और ये कुछ भी नहीं करती। हालाँकि होता ये था कि मेरे हस्बैंड ना मुझे करने ही नहीं देते थे ख़ास तौर से, और जब तक सास का साथ था ना वो साथ रहती थी तो उनका भी यही होता था कि मैं बना लूँगी, मैं बना लूँगी, तो मुझे ना आगे ही नहीं बढ़ने दिया जाता था किसी भी हवाले से। तो मुझे पता ही नहीं लगता था कि मैंने किसके लिए क्या मेहमान नवाज़ी करनी है, और मुझे ना पीछे-पीछे रख के मुझे कह दिया जाता था बस छोड़ो, 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 क्या ज़रूरत है, बाज़ार से आ जाएगा ये वो। और मैं जो हूँ ना वो बर्तन धोने वाली बन जाती थी सिर्फ़ जैसे आने से पहले बर्तन धो दिए, सफाई कर दी, जाने के बाद बर्तन धो दिए, सफाई कर दी, तो बस मैं सोचती थी कि चलो बस मेरा यही काम है। लेकिन इस दफ़ा ख़ैर से ये समझ लें कि पहली दफ़ा इस तरह से मेरी नंदों की मैंने दावत करी है जिसमें सबको मैंने हैरान कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं अपने लिए बड़े बोल तो नहीं बोल रही, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त रखी, अल्लाह ने उस मकाम को जो है ना मेरे बरकरार रखा। मेरे हस्बैंड भी मुझसे यही कह रहे थे कि इतना कुछ तुम सोच तो रही हो, बस इज़्ज़त रख लेना मेरी। मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं, इंशाल्लाह ताला सब कुछ अच्छा ही होगा। और ख़ास तौर से मेरे हस्बैंड मुझसे इतना खुश हो गए थे, और बर्तन जब उन्होंने देखे कि बर्तन की मैंने कितनी प्यारी सेटिंग करी थी, आगे आप वो भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला, तो वो मुझसे बाद में यही कह रहे थे कि यार आज तो ना दिल खुश हो गया, माशाल्लाह बर्तनों की सेटिंग भी इतनी प्यारी हुई हुई थी और खाना भी माशाल्लाह माशाल्लाह सबको इतना पसंद आया है कि सब जो है ना वो यही समझ रहे थे कि बाज़ार से आया हुआ खाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी, और ना एक बहनोई ने मेरे हस्बैंड के तो इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैं ना अपने आप से ही मैंने ना सर पकड़ लिया। मैंने कहा या अल्लाह ख़ैर ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि उन्होंने उनकी अम्मी को मकसद हमारे नंदोई ने, मेरे नंद के हस्बैंड ने मेरी सास को ये कहा कि आप ना शागिर्दी में आ जाएँ इनकी, माशाल्लाह इतना मज़े का खाना है कि आप शागिर्दी में आ जाएँ। तो उन्होंने जो है ना वो मेरी सास ने नज़रें ऊपर करके कहा कि ऐसे शौक़ नहीं है मेरे। तो ख़ैर
अल्लाह इज़्ज़त रखता है और अल्लाह ही इज़्ज़त दिलवाता है बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब ड्राइंग रूम वगैरह भी साफ़ हो गया था, बेडरूम भी साफ़ हो गया था, हर जगह की सफाई वगैरह मैंने एक दिन पहले इस तरह की करके रख दी थी ताकि दावत वाले दिन जो है ना बस मुझे हल्का हल्का सा झाड़ू का हाथ मारना पड़े या फिर चांदनी वगैरह सेट करनी पड़े। तो यहाँ की मैंने चादर हटा के सही तरीके से सफाई सुथराई कर दी थी। खीर मैंने बना ली थी, उसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी क्योंकि मोबाइल मेरा ना बड़ा तंग कर रहा था, चार्ज नहीं हो पा रहा था उस दिन, तो मुझे इस बात की भी बड़ी टेंशन लगी हुई थी। और खीर को मैंने बड़े किसी प्याले में निकालने के बजाय मेरे पास जितनी भी छोटी छोटी प्यालियाँ थी ना मैंने उसमें निकाला। जैसे हम शादियों में जाते हैं तो शादियों में भी सकोरियों में ही खीर मिलती है, तो उसी तरीके को ना मैंने अप्रोप्रिएट करते हुए मैंने सोचा कि मेरे पास जितनी भी छोटी छोटी प्यालियाँ हैं मैं उसकी जो है ना खीर बना लेती हूँ ताकि ये चीज़ जो है ना वो एक तो ये कि ज़ाया भी नहीं होगी, दूसरा ये कि अच्छा लगता है। ये चीज़ ना बड़ी यूनिक सी लगी। तो मैंने अपनी एक नंद को ना मैंने सुना दस्तरखान पे बैठे हुए ना वो मेरी सास के कान में कह रही थी कि अम्मी ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, इस तरीके से छोटी छोटी प्यालियों में खीर निकाल के उसको सेलोफिन कर लेना और सब जो है ना वो अपनी अपनी प्यालियाँ उठा के खा लेंगे, तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। ये तो मैंने पहली दफ़ा देखा है ये तो बस शादियों में ही देखा था, तो यहाँ मैंने पहली दफ़ा देखा है। तो मैंने उनकी बात सुन ली थी, उन्होंने मेरे तक तो नहीं करी लेकिन ये कि कानों में आवाज़ आई जाती है, ज़ाहिर है सब दस्तरखान पे एक साथ ही बैठे हुए थे। खैर यहाँ पे अब मैं मैंगो डिलाइट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। रात को जो है ना मैंने प्योरी बना के रख ली थी मैंगो डिलाइट के लिए। मैंगोज़ को मैंने कट कर लिया था और बाकी के मैंगो की मैंने प्योरी बना ली थी। आम में जो है वो आपने कंडेंस मिल्क का टिन डालना है और उसकी प्योरी बना के बस उसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई थी और आज था दावत का दिन। ये है दावत का दिन जब मैंने स्टार्टिंग करी और आज मैं सोचा कि काफ़ी दिन से इग्नोर हो रहा है जूतियों का स्टैंड, और जब घर में कोई घुसता है ना तो सबसे पहले निगाह इसी पे ही चढ़ती है, तो आज इसको भी धो के रखा जाए ताकि ज़ाहिर है बुरा सा ना लगे। ये मेरे पास एक टेबल पड़ी हुई थी, उस टेबल को मैंने सेटिंग करना था। हस्बैंड के ऑफिस से आई थी ये टेबल पुराना सा ना, तो मेरे पास ये शीट पड़ी हुई थी 2.5 साल पुरानी, मैंने दराज से मंगा के रखी हुई थी और ये मेरे पास यूज़ ही नहीं हो रही थी। तो बस मैंने हस्बैंड से कहा कि आप इसको मुझे सेट करके दें। खैर जी मैं तो लग गई थी कुकिंग में नाश्ता करने के फ़ौरन बाद से ही, और बस मुझे ये था कि जल्दी से सब कुछ टाइम पे रेडी हो जाए और 10 बजे से पहले पहले जो है ना मुझे खाना रेडी करना था। तो मैं सवेरे से ही लग गई थी क्योंकि हर चीज़ को गलने में टाइम लगता है। मेरे पास कुकर नहीं है तो मैं गोश्त को हिलाने में मुझे टाइम लगना था। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आपने जो है, उन्होंने कहा था कि मैं बिरयानी बनाऊँगा और उन्होंने बजाय बिरयानी बनाने के और मेरा दूसरे कामों में साथ देने के, तो वो बच्चों को लेके और आराम से जो है ना उन्होंने कहा मैं दोपहर में थोड़ी सी नींद भर लेता हूँ, तुम भी सो जाओ, तुम भी सो जाओ, 1-1.5 घंटा तुम भी सो जाओ। तो मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं सो रही, आपने सोना है आप सो जाएं, देख लें, खैर है मैं तो काम निपटा रही हूँ ताकि काम जो है ना वो सब आने से पहले पहले हर चीज़ रेडी हो। यहाँ पे अब मैं कढ़ाई की तैयारी कर रही हूँ, तो कढ़ाई का आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने तेल डाला, उसमें मैंने प्याज ऐड करे, 5-6 मैंने जो है ना वो दरमियाने साइज़ के प्याज ऐड करे, उसमें कढ़ाई मसाला ऐड किया, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, हल्का सा चिकन पाउडर 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर, 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। ये सब कुछ मैंने शामिल करके उसमें मैंने गोश्त डाल दिया, फिर उसको 5 मिनट के लिए मैंने दम पे रखा, फिर उसको खोला और फिर उसमें मैंने टमाटर डाल दिए। 8 से 10 के करीब मैंने टमाटर इसमें दरमियाने साइज़ के थे मेरे पास, तो मैंने वो डाल दिए। अच्छा अब मैं ये शुरू में जब मैं खाना बनाना स्टार्ट ही किया था ना, मैं सोच रही थी कि मैडम आप जो है ना वो गलती पे हैं, आप पतीली में जो है वो कढ़ाई बनाने का स्टार्ट कर रही हैं तो ये बड़ा मसला कर जाएगा। लेकिन सोचते 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 सब कुछ करती चली गई, डालती चली गई, फिर ख्याल आया एट दी एंड जब चमचा नहीं चला तो बस मैंने सोचा कि अब इसको बदल ही लिया जाए। तो बस फिर मैंने इसको कढ़ाई में कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने इसको रख दिया हल्की दरमियानी आंच पे दम पे। उसके बाद बस जटाजट से मैंने सारे बर्तन निकाले क्योंकि ये बर्तन पहले भी धुलते हैं और बाद में भी धुलते हैं, तो इनका ना डबल काम होता है जो शोकेस से निकलते हैं। तो मैंने सारे बर्तन निकाले और इनको वॉश करने के लिए मैंने साइड पे रखा क्योंकि ये भी मैंने वॉश करने थे और उसके साथ साथ जो है ना मैंने कुकिंग भी करनी थी। तो जो जो चीज़ मैं दम पे रखती जा रही थी ना, तो उसके दरमियान में मैं छोटे छोटे काम, जो छोटे छोटे कह रही हूँ मैं लेकिन ये कि बड़े बड़े काम होते हैं,
वो निपटाती जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि बर्तन धोने से पहले दरमियान में मैं कीमा भी रख दूँ ताकि ये भी गल जाए। अपनी मकसद दूसरा चूल्हा फारिग ही है ना, तो फिर मैं इसको भी रख ही दूँ। तो सबसे पहले मैंने 1 कप के करीब इसमें ऑयल डाला और सारे खड़े गरम मसाले जितने भी होते हैं ना, इसमें लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता, दालचीनी, ये सब कुछ डाल के मैंने इसको कड़कड़ाया हल्का सा। और फिर इसमें 3 से 4 के करीब दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने इसमें शामिल करी, हल्की बारीक चॉप कर ली थी मैंने। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें डालूँगी। बड़े गोश्त में ना लहसुन अदरक का पेस्ट मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ, लेकिन इसमें मेरे लहसुन अदरक के पेस्ट में ना पानी शामिल है। यहाँ से शुरू करूँ ना, 51 5151। साथ ही साथ जो है ना ये भी चल रहा था, क्योंकि ये झिंगरी ना मेरी नहीं सोती, ये मुस्तकिल जागती रहती है और इसका ना ही सोना जो है ना वो मेरे लिए बेहतर होता है, वरना फिर ये रात को मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है। ये ना भी सोए ना, ये फिर भी मुझे रात को बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो बस फिर इसको मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी और मैंने कहा जितना हो सके ये अपने काम मेरे पास खड़े होके कर ले, क्योंकि ये अंदर जा ही नहीं रही थी, लेट ही नहीं रही थी। तो बस मैंने सोचा कि भाई तुम मेरे पास खड़े होके काम ही करो। और ये खुश थी, इसमें भी ये बहुत खुश थी। तो बस यहाँ पे अब कीमे में मैंने जो है ना वो दही शामिल करी, आधा आधा पाव के करीब जो है ना मैंने दही शामिल करी। और इसमें अब मैं हल्का हल्का सा चमचा चला लूँगी। अच्छा, जब हम मैरिनेशन करके फ्रीज़र कर देना तो इसमें डिफ्रॉस्टिंग का भी कोई इशू नहीं होता कि आपने पहले डिफ्रॉस्ट करना है फिर सारा काम स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपने डालना है और दम पे रख देना है, वो खुद ही अपनी आंच में डिफ्रॉस्ट भी हो जाएगा और पक भी जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना मैं मैंगो डिलाइट की वो कर रही हूँ प्रिपरेशन, उसको जो लास्ट डिश आउट करते ना, तो बस वही मैं कर रही हूँ। मुझे लफ्ज़ कहना नहीं आ रहा, क्या कहते हैं उसको, समझ जाएं आप लोग इस वक्त मुंह में नहीं आ रहा मेरे अल्फाज ना। तो बस मैं मैंगो डिलाइट का जो मेरे पास ये एक ही बाउल मैंने बनाना था, क्योंकि मैं खीर भी बना चुकी थी। तो बस मैंने यही बना के रखना था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही सब मीठा लेते हैं, ज़्यादा इतना मीठा कोई भी नहीं लेता। तो बस यहाँ पे मैंने जो है वो केक मंगा लिया था हस्बैंड से। पहले मैंने ग्लूकोज बिस्किट मंगाए थे, फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं केक ही मंगा लेती हूँ, क्या मैं उसमें मेहनत करूँगी, चूरा करूँगी और जो है ना फिर मैं उसको शामिल करूँगी, तो मैं केक ही मंगा लेती हूँ। यहाँ पे जो मैंने मैंगो की प्यूरी बना के रखी थी उसमें मैंने क्रीम जो है वो 1 पैकेट पूरा क्रीम का जो है ना मैंने वो ब्लेंड किया था, उसको अच्छा सा थिक करके फिर उसमें मैंने मैंगो प्यूरी शामिल करी और फिर इस तरीके से इसकी लेयरिंग कर दी। और ये मैंगो डिलाइट का बाउल जो है ना मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि इसको फ्रीज़र वाला चिल वाला ठंडा होना था दावत के टाइम तक। वो मेरा रेडी हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और बस फिर हरी मिर्चें कीमे में जो है ना मैंने 12-15 अच्छी बड़ी बड़ी खूबसूरत सी हरी मिर्चें काट के जो है ना मैंने वो शामिल कर दी, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें ही जाती हैं हल्की मिर्चों की। कढ़ाई भी मेरी रेडी होने पे हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई की शक्ल आप लोग देख लें, माशाल्लाह कितनी प्यारी है। हरी मिर्च कीमा भी मेरा बिल्कुल तैयार था, इसका भी तेल ऊपर आ चुका था। बस अब इन दोनों का चूल्हा बंद करके इनको मैं साइड पे रख दूँगी। और अब मैंने सोचा कि भाई कढ़ाई की उसकी बिरयानी की भी मैं प्रिपरेशन जो है ना मैं स्टार्ट ही कर देती हूँ। मैं तो हस्बैंड के इंतज़ार में तो मैं बैठी रह जाऊँगी। तो जैसे ही मैंने ऑयल डाल के पतीला रखा है मैंने चूल्हे पे, तो मैं पीछे मुड़ के क्या देखती हूँ कि ऑयल डाल के प्याज डाल के जो है ना मेरे हस्बैंड शुरू हुए हैं। तो मैंने कहा कि आपने कैमरा भी ऑन नहीं किया, मैं हर चीज़ की वीडियो बना रही हूँ। तो वो कहने लगे वो सॉरी मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैंने कहा बस आप सो के उठ के आन के अपना अब ओवर एफिशिएंसी झाड़ना शुरू हो गए। तो यहाँ पे मुझे इतना तंग कर रहे थे, गोश्त में ना ऐसे बड़े बड़े चमचे मार रहे थे। मैं फ्रीज़ हुए हुए गोश्त में ना इतने बड़े बड़े चमचे नहीं मारती, फिर वो डीफ्रॉस्ट होने के बाद ना बोटियाँ टूट जाती हैं। तो मैं इनको मना कर रही थी, लेकिन ये फिर भी नहीं सुन रहे थे। तो यहाँ पे मैंने बॉम्बे बिरयानी मसाला इसमें शामिल किया, वही उसी तरीके से जैसे मैं हर मसाले के पैकेट में ना मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसका सारा मसाला जो है वो उतार लेती हूँ। यहाँ पे वो मैंने शामिल किया, फिर सारे खड़े गरम मसाले शामिल करे, लौंग, दालचीनी, इलायची बड़ी वाली और काली मिर्चें, ये सब कुछ शामिल किया। और दावत के खानों में ना अच्छी बड़ी वाली दालचीनी मैं डालती हूँ, खूबसूरत सी जो लगती है, तो वो मैं डालती हूँ। तेज़ पत्ते भी अच्छे वाले खूबसूरत वाले डालती हूँ, वरना घरेलू खाना बनाने में ना जो टूटा हुआ होता है ना उसको मैंने अलहदा रखा हुआ होता है, तो वो मैं घरेलू इस्तेमाल में डालती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें शामिल करती हूँ। ये मैंने बादियान का फूल भी अच्छा सा डाल दिया। तो कुटी हुई मिर्चें मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, फिर ना मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि हरी मिर्चें भी शामिल करनी है। फिर हस्बैंड ने कहा कि जो टिक्का मसाला बचा हुआ है ना वो शामिल कर दो, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा चलें, सही है।
फिर मैंने इसमें चावलों के हिसाब से मैंने नमक डाला, और टमाटर जो मेरे रखे हुए थे बचे हुए वो मैंने इसमें सारे शामिल करे, और एक दो टमाटर और भी डले थे इसमें, मतलब समझ लें 6-8 के करीब टमाटर मैंने इसमें डाले थे। फिर 8-10 के करीब मैंने हरी मिर्ची इसमें डाली। फिर 5-6 आलू बुखारे डाले, और मेरे हस्बैंड को आलू बुखारे खाना इतना पसंद है, मैंने उनको डालने के लिए दिए, वो 2-3 उसमें से वैसे ही उन्होंने खा लिए। तो बस यहाँ पे अब इसकी अच्छी सी भुनाई करके इसको दम पे रख दूँगी मैं, ताकि ये जो है ना वो हल्की आंच पे अच्छा सा गल जाए गोश्त, क्योंकि गला हुआ गोश्त जो है ना वो ज़्यादा मज़े का लगता है। अब यहाँ पे मैं सैलेड की तैयारी करना शुरू हो गई थी। मैंने गाजर और आलू उबाल लिए थे, उसके बाद मैंने इसमें बंद गोभी को अच्छी सी चॉपिंग करके मैंने बंद गोभी शामिल करी। फिर मैंने मैक्रोनी उबाल ली थी, और मैक्रोनी उबलने से 5 मिनट पहले उसमें मैंने कॉर्न डाल दी थी। मेरे पास कॉर्न भी रखी हुई थी, मैक्रोनी भी रखी हुई थी, और पाइनएप्पल मैंने बस हस्बैंड से मंगा लिया था। और इसके साथ साथ जो है वो इसमें मैंने सेब भी शामिल किया था, सेब मैंने एंड में शामिल किया था। यहाँ पे 1 पैकेट क्रीम ले लिया मैंने पूरा, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 10 चमचे जो बड़े वाले टेबल स्पून होते हैं ना, मैंने वो भर के सादी मायनीज़ जो होती है उसके ले लिए थे, और इसमें 10 ही चमचे मैंने शुगर के ले लिए थे। और उसके साथ मैंने 1 टीस्पून भर के वाइट पेपर, और 1 टीस्पून भर के ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा हल्का मैंने इसमें सॉल्ट ले लिया था, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें मैंने 2 पव्वे मकसद आप समझ लें 1 चाय का कप भर के जो है ना, मैंने जो दरमियाना कप होता है नेस्कैफ़े वाला, वो मैंने इसमें दूध का शामिल किया। पानी नहीं डालना चाहिए, और बिल्कुल ही जो है ना वो क्रीम पे भी नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैंने इसमें दूध शामिल किया। तो ये इतनी मज़ेदार सी सैलड बनती है ना, आप लोग यकीन जाने। अच्छा, दूध जो मैंने लिया ना, तो पतीली में जितनी मलाई होती है ना, तो मैं वो भी शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि नेचुरल मलाई का भी अपना ही कोई टेस्ट आता है सैलड्स में भी और क्रीम चाट में भी। तो यहाँ पे अब देखिए मैं बस एप्पल शामिल कर रही हूँ। मैंने 2-3 मेरे पास एप्पल मैंने मंगा लिए थे, सिर्फ सैलड के ही हिसाब से मैंने मंगाए थे। तो बस वो शामिल करके इसमें सारी ड्रेसिंग शामिल करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स आपने इस तरह करना है कि ग्रेजुअली चमचा चलाना है, बिल्कुल ही जो है ना वो मेरे हस्बैंड की तरह नहीं चलाना, क्योंकि फिर चीज़ें जो है ना वो टूटती हैं ना, तो फिर टूटी हुई अच्छी नहीं लगती। सैलड में जो है ना नज़र आती हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इतने मज़े की सैलड बनी थी ये, इतने मज़े की कि जाते हुए ना मुझसे सब ने कहा कि सैलड ज़रूर दे देना हमको। तो मैंने उन सबको जो है ना वो एक-एक छोटा-छोटा बॉक्स जो है ना मैंने सैलड का दिया भी साथ में खाने के। और सैलड जो है ना वो मैंने नहीं सोचा था कि कोई मकसद ये कि मैं सैलड दूँगी, लेकिन जब सब ने कहा ना तो फिर अच्छी सी बात नहीं है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुँह से कहा उन लोगों ने, और फिर मैंने उन लोगों को ना छोटे-छोटे से बॉक्स बना के मैंने सैलड के भी दिए। यहाँ पे बस मेरी टेबल भी रेडी हो गई थी। अब यहाँ पे मैं इसका सारा सेटअप लगा रही हूँ, और बर्तन वगैरह रख रही हूँ, क्योंकि हाँ यहाँ पे मकसद मेरे ससुराल में ऐसा होता है कि मर्दाना खाना जो है ना वो अलग लगता है, और फिर उसके बाद जो है वो ज़नाना क्या कहते हैं, औरतें बैठ जाती हैं खाना खाने के लिए ना, तो बस फिर वो ये उसी हिसाब से मैंने बर्तन सारे सेटअप कर दिए थे। फिर मैंने खुद जल्दी जल्दी से कपड़े चेंज किए, और मैंने कहा क्या उनका फ़ोन जैसे उनको फ़ोन किया हस्बैंड ने, तो पता चला था कि वो लोग जो है ना वो निकल चुके हैं। यहाँ इस मौके तक मैं इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई थी, क्योंकि ना ही मैंने चिकन टिक्का फ्राई किया था, और ना ही मैंने मलाई बोटी को असेंबल किया था और फ्राई करने रखा था। तो मुझे बस ये हो रहा था कि अल्लाह पाक, मैंने जो है ना वो ये 2 मेन काम हैं जो कि करने, और फ्राइज़ भी फ्राई करनी थी। ये देखें आप, बिरयानी को भी दम लगाना था, चूल्हे 2 काम हज़ार, और गैस भी जाने का ख़दशा हो रहा था कि 10 बजे से पहले जो है वो सारे काम निपटे हुए होने चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। इसके बाद बस मैंने जल्दी से ज्वेलरी पहनी, और मुझे हस्बैंड ने बताया कि वो लोग निकल गए, तो बस मैं फटाफट खड़ी हुई। ये देखें यहाँ पे मैंने मैडम को जो है ना ये वाले कपड़े पहनाए थे, नहला धुला के, इनकी चूड़ियाँ भी पहनाई थी, इनकी दादी इनके लिए पहले चूड़ियाँ लेके आई थी। और जल्दी जल्दी से बस फिर मैंने मलाई स्टिक्स की जो है ना वो असेंबलिंग शुरू करी, और इनको साथ साथ असेंबलिंग करती जा रही थी, और साथ साथ रखती जा रही थी कि होता भी जाए और बनता भी जाए, होता भी जाए और बनता भी जाए। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन लोगों ने आधे घंटे में पहुंचना था, और मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह मेरे सारे काम निमटवा दे, कुछ ऐसा कर दे कि सब कुछ हो जाए, और उन लोगों के आने से पहले पहले हर चीज़ रेडी हो, और मैं बस क्या कहते हैं
क्लिप ले लूँ अच्छा सा ना। तो यहाँ पे बस बिरयानी को दम लगा हुआ था, वो आप लोगों को नहीं नज़र आ रही। बाकी हर चीज़ रेडी है, कढ़ाई, चिकन टिक्का, हरी मिर्ची कीमा, मलाई बोटी और खीरा भी मैंने काट लिया था, खीरा सैलड के लिए काट लिया था, खीर वगैरह सैलड हर चीज़। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का इतना एहसान है। हर चीज़ रेडी थी, मैं इतनी मुतमईन थी कि चलो जी सब कुछ रेडी हो गया। मैंने एक शॉट भी ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के आने से पहले हर चीज़ तैयार है। अब बस वो लोग जब आए थे तो बिरयानी का दम खोला था और बाकी सारी चीज़ों को माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था, क्योंकि उन लोगों को आते आते भी 10:30 हो गए थे। हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर तरीके से रेडी थी। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो मेरी मेहनत को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।